झाड़ियों में रहने वाली कुछ अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में चीते बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुत तेज होते हैं। वे जमीन पर सबसे तेज स्तनधारी होते हैं। क्या आपने कभी चीता गठबंधन को काम करते हुए देखा है? एक चीता माँ के बारे में क्या ख्याल है जो अपने बच्चों को ख्याल रखती है? यदि आप चीते को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो शिकार करने के लिए इधर उधर रुके, क्योंकि हम चीतों के शिकार के निर्दयी क्षणों की क्लिप्स लिया हो। आज के इस वीडियो में चीते का साथ शिकारी करना में देखा होगा जो आपका होश उड़ जाएगा। नंबर 7, चीता वर्सेस मृग। एक माँ चीता अपने बच्चों को शिकार करना सिखाती है। इस वीडियो में नर चीता इस मृग का पीछा करने का बीड़ा उठाते हैं और मृग द्वारा कुछ बार गिरने के बाद वे इसे निष्क्रिय कर देते हैं। लेकिन माँ चीता खड़े होकर देखते हैं कि छोटे शावक डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो पता नहीं क्या किया जाए सिवाय मृग की पीठ पर धीरे से थपथपाने के अलावा अंततः उसे गले से पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह अभी तक मारा नहीं गया है। अंतिम झटका दिया जाता है और परिवार को भोजन करने की अनुमति दी जाती है। जब इन किशोर चीतों ने एक मृग को नीचे गिरा दिया और उसे खाना शुरू कर दिया, विशेषज्ञ साइमन किंग करीब से देखने के लिए बिल्लियों के पास जाते हैं। चीते राजा के बारे में बेपरवाह लगते हैं और प्रकृतिवादी पर ध्यान दिए बिना मृग को खाना जारी रखते हैं। इस कौशल के साथ चीते स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। विशेषज्ञ के अनुसार ये माँ चीता शिकार करना सिखाती है। उसके बहुत छोटे पिल्लों के लिए ये एक बड़े मृग को मार देता है, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि मृग सख्त होता है और जवाबी कार्यवाही करता है। सभी छोटे बच्चे शव के पास भागते हैं और खाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मृग उठता है और फिर से भाग जाता है, लेकिन चीता माँ है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है और मृग पर एक बार फिर झपटता है। ये चीता एक छोटे मृग पर घात लगाता है और तेजी से झपटने के बाद मृग मर जाता है। नंबर 6, चीता वर्सेस ज़ेब्रा। एक ज़ेब्रा का बच्चे हैं और एक चीता। विशेषज्ञ उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वह चिंतित हो जाता है जब किशोर चीते एक वयस्क ज़ेब्रा पर हमला करने का फैसला करते हैं। वयस्क ज़ेब्रा शक्तिशाली होते हैं और अपने पिछले पैरों से हमला कर सकते हैं, जिससे शेर की गति धीमी हो जाती है। तो कल्पना करें कि वे क्या करेंगे। आसपास कुछ बच्चों की मौजूदगी के बावजूद वे एक नवजात चीते के साथ ऐसा कर सकते हैं। वे उस पर हमला करते हैं और भारी चीतों से मुकाबला करते हैं, लेकिन इस बार मसाई मारा में कुछ तेज दौड़ने के अलावा कुछ नहीं है। ये युवा चीते एक छोटे ज़ेब्रा का पीछा करते हैं और उसे मार देते हैं। ज़ेब्रा के हालांकि आप देखेंगे कि सफल होने के लिए 5 चीतों की रक्षा रही है। ये ज़ेब्रा ने पीछे चल रहे चीते को चकमा देने में सक्षम है। वे अभी भी उस क्षेत्र को स्कैन कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन पर घात लगाकर हमला नहीं किया जाए। चीतों का एक जोड़ा एक ज़ेब्रा पर हमला करता है। अन्य चीते एक साथ मिलकर ज़ेब्रा की पीठ पर बैठ जाते हैं। चीतों जब शिकार करता है तो ऐसा ही किया जाता है, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए तैयार रहता है। नंबर 5, चीता वर्सेस स्प्रिंगबॉक। एक चीता एक स्प्रिंगबॉक का शिकार करता है और उसे मार देता है, भले ही जानवर भागने की कोशिश कर रहा हो। चीता उसका गला घोंट देता है और स्प्रिंगबॉक रन के जितना संभव हो उतना करीब पहुंचने के लिए दम लगा देता है। ये चीता इसका उपयोग करता है। छोटे ब्रश और लंबी घास, इसके लिए जाने का समय हो गया है और वह 300 गज से भी कम दूरी में रन की यात्रा करती है और तिलकटान शांत होता है क्योंकि मुखर डोरियों पर उसकी पकड़ किसी भी संकट की कॉल को रोकती है। हालांकि उसके दांत इतने छोटे हैं कि स्प्रिंग बॉक्स विंड पाइप को छेद नहीं सकते। वायस जैसी पकड़ से उसका दम घुट जाता है। वह उसे तब तक पकड़कर रखती है जब तक कि जानवर की जान पर बन ना जाए, क्योंकि चीता और हिरण दोनों ही शीर्ष गति से दौड़ रहे हैं। चीता अंततः हिरण को पकड़ ही लेगा क्योंकि वह तेज है। हिरण ने अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चीता से तेज भाग सके। नंबर 4, चीता वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। चीता वाइल्ड बीस्ट के झुंड का पीछा करते हुए नवजात बछड़ों में से को अलग करने का प्रयास कर रहा है। वाइल्ड बीस्ट तितर-बितर हो जाता है और आवेश में सभी दिशाओं में भाग जाता है, जिससे एक छोटा सा बछड़ा शिकारियों के लिए असुरक्षित हो जाता है। चीता बछड़े का पीछा करता है और उसे मार देता है। नर चीता झुंड में शिकार करते हैं, जबकि मादा चीता झुंड में शिकार नहीं करते हैं और
अकेले शिकार करते हैं। इस प्रकार के नर अक्सर भाई होते हैं और वे आजीवन बंधन बनाते हैं। वे इन जंगली जानवरों की तरह बड़े शिकार कर सकते हैं। वे एक समूह के रूप में एक साथ काम करते हैं। जब भाई भूखे होते हैं तब यहाँ तक कि सबसे खराब मौसम भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। फरारी जानवरों में सक्षम है 3 सेकंड में 0 से 60 तक जा सकता है, लेकिन तापमान इतना अधिक है कि अगर ये 300 गज के बाद नहीं रुकता है तो ये मर सकता है। यही कारण है कि उन्होंने एक साथ काम करने के लिए गठबंधन बनाया है। 2 और बिल्लियां इस बार नए पैरों के साथ समूह में शामिल हो गई हैं। एक बार नीचे गिराए जाने के बाद चीता वाइल्ड बीस्ट का गला घोंटकर मार देता है। ये भाइयों का एक खतरनाक गिरोह है। ये माँ चीता एक सफल शिकार के बाद अपने बच्चों को चिल्लाती है और उन्हें रात के खाने में अपने साथ शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि चारों शावक जल्दी से खाना खा सकें। जब शावकों में से एक ने मिठाई मांगी तो उसे अपना जाल बंद करने और जो उसके पास पहले से है उसी में संतुष्ट रहने का आग्रह किया। सितंबर 2011 से 2 चीता भाई मैक्स और मॉरिस हार्नेस लाइफलाइन सॉफ्ट रिलीज प्रोग्राम पर रहे हैं। अधिकांश दिनों में उनका पता लगाया गया है और शिकार के साथ पता चला कि वे पहली बार सफल शिकारी रहे हैं। मॉरिस इस वीडियो में एक जंगली जानवर को मारते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। उनके शिकार कारनामों की बदौलत दोनों भाई पूर्ण मुक्ति के करीब जा रहे हैं, जहां उन्हें फिर कभी इंसानों द्वारा भोजन नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, चीता वर्सेस गैंडा। जब ये गैंडा इन चीतों के पास आता है तो चीता उस पर फुफकारता है। ये गैंडे को पलटने के लिए पर्याप्त है। वह अब चीतों पर हमला कर देता अगर गैंडा बहुत बड़ा प्रभावशाली बैल होता। जब इन 2 गैंडों ने खुले मैदान में चीता को देखा तो उन्होंने जागने का फैसला किया। इसे उठाओ और डराओ। चीता थोड़ा उछलता है लेकिन वहीं रुक जाता है। गैंडे बेपरवाह दिखाई देते हैं क्योंकि वे पहले से ही बिल्ली से दूर जा रहे होते हैं। तभी एक मादा चीता 2 गैंडों, एक मादा और एक युवा गैंडे के साथ पानी के गंदे पूल को साझा करती है। चीता को भगाने का आरोप फुफकारने और जमीन पर अपना पंजा पटकने के बावजूद चीता को गैंडे के हमले से बचना चाहिए। चीता गैंडे की बच्चे का पीछा करती है और एक असामान्य हरकत करती है जिससे वह डर जाता है। नंबर 2, चीता वर्सेस इम्पाला। आप इस चीते को धीमी गति में एक विशाल इम्पाला का शिकार करते हुए देख सकते हैं। दोनों जानवर जबरदस्त गति से चलते हैं और एक बिंदु पर इम्पाला छलांग लगाता है और अपने पिछले पैरों को चीता के सिर से लगभग टकराते हुए बाहर निकालता है। अगर इम्पाला ने संपर्क किया होता तो ऐसा होता। गंभीर रूप से घायल होने पर भी नहीं मारा गया तो चीता अंततः इम्पाला को पकड़ लेता है जो अभी भी जमीन पर है। शिकार में एक दूसरा चीता शामिल हो जाता है। ये छोटा इम्पाला तेज है और यहाँ तक कि चीता को भी इसके साथ रहने में परेशानी हो रही है। इतने छोटे इम्पाला को इतनी तेजी से दौड़ते हुए देखना अभी भी अविश्वसनीय है। इस किशोर चीते को सड़क के बीच में एक इम्पाला मिला है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या किया जाए। चीता इधर उधर देखता रहता है ऑटोमोबाइल और जैसे ही इम्पाला भागने की कोशिश करता है, चीता उसे एक बार फिर थपथपाता है। इम्पाला कितनी भी कोशिश करने के बावजूद उठ नहीं पाता है और चीता उसे वापस जमीन पर पटक देता है, जब तक कि अंततः वह इम्पाला की गर्दन तक नहीं पहुंच जाता और कोशिश नहीं करता इसे झाड़ी में खींचने के लिए जहां एक और चीता इंतजार कर रहा है। ये इम्पाला अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन जब एक चीता पास आता है तो ये मुड़ जाता है और दूसरी तरफ से उभरते हुए एक वाहन की खिड़की से निकल जाता है। जब यात्रियों ने चीता से बचने के लिए इसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोला, ये चीता अपने बच्चों के साथ तालमेल बिठाती है, एक किशोर इम्पाला का शिकार करती है और मारने के बाद वह उन्हें खाने देती है। नंबर 1, चीता वर्सेस लकड़बग्घे। इस चीते को इस लकड़बग्घे का पीछा करने में कोई समस्या नहीं है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीते के पास एक जोड़ी पंजे भी होते हैं जो लकड़बग्घों के पास होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उनका उपयोग करें। हालांकि लकड़बग्घा बिल्ली से भयभीत नहीं होता है और वह खड़ा रहता है। मुझे लगता है कि जब भोजन की बात आती है तो ऐसा कुछ नहीं होता जो लकड़बग्घों को हतोत्साहित कर सके। ये चीता कुछ लकड़बग्घों से पीछे नहीं हटती। जब वे उसके शावक को धमकाते हैं तो वे अपनी बात पर अड़ी रहती है
और उन्हें धमकाती है। लकड़बगों को धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वे इस बात पर जोर नहीं देते कि ये अकेला जंगली कुत्ता चीते के पास आता है और चीता उसका सामना करता है। कुछ और कुत्ते आते हैं और चीता उन्हें दूर रखता है। चीते के पास कुछ है जो कुत्ते चाहते हैं और वे इस बात पर जोर देते हैं कि मुझे लगता है कि चीता ने एक हत्या की है और वे ऐसा नहीं करता है। इसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ 2 चीते हैं जो शिकार का बचाव कर रहे हैं। कुत्ते और अधिक उग्र हो जाते हैं और शवों को नोचना शुरू कर देते हैं। चीते अभिभूत हो जाते हैं और अथक जंगली कुत्तों के लिए हत्या छोड़ने का फैसला करते हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।